लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है। शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। साहबा ने जो अपना इस पे कदम उठाया है थिएटर को ठीक करने का, वो 110% सही है। थिएटर खराब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और हम इनके साथ हैं। ठीक है, ये एक सच है। अब एक और भी सच है। वो क्या? कि हमारे जो सीनियर्स काम किया करते थे वो भी बैन हुआ करते थे, उस वक्त उनको भी लेटर मिला करते थे। अच्छा, अमानुल्लाह साहब भी बैन हुए, उमर शीफ साहब भी बैन हुए, सुहेल अहमद साहब भी बैन हुए। बैन हुए जी, बैन हुए। ऐसी वजूहात की वजह से या वल्गर की वजह से? वल्गर की वजह से। उस वक्त क्या होता था? उस वक्त क्या होता था, लाहौर के अंदर लाहौर के अंदर सिर्फ 3 थिएटर होते थे, अलहमरा 1, 2 और पहाड़ी, राइट। उसके अंदर जो सारी टीम होती थी वो वहाँ पर होती थी, तो काम होता था। उस वक्त वीडियो का क्लिप भी नहीं बनता था, ठीक है। फिर उस वक्त नालायक एक्टर भी नहीं होते थे, और फिर जो इस तरह की आजकल की जो अदाकाराएं आ गई हैं जिन्होंने आके फहाशी में बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने इसको तमीज़ को ख़त्म ही कर दिया, जब वो आई हैं थिएटर का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए कि आपने बात की है डांस की, मैं ये समझती हूँ कि अगर आज वल्गर डांसेस खतरनाक हैं, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक गंदी गुफ्तगू है जो आप डायरेक्ट किसी की माँ या किसी की बहन को करते हैं। आप किसी चीज़ को स्पेयर नहीं कर सकते। हमने डांस पर भी गौर करना है और हमने गंदी गुफ्तगू पर भी गौर करना है। यानी मेरा उनके जाके कपड़े चेक करना बहुत गलत है, लेकिन वो जो स्टेज पे सरेआम कर रही हैं वो बहुत नेकी का काम कर रही हैं, और वो बहुत उससे नेक नामी हो रही है पाकिस्तान की। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने उस दिन अगर शाउट किया, अगर मैंने किसी को सजा दी तो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे। मैंने किसी फनकार से कोई बात नहीं की, मैंने किसी फनकार को कुछ नहीं कहा, बिकॉज मैं उनकी इज्जत अपनी इज्जत समझती हूँ। अपने डिपार्टमेंट को चार्जशीट किया और पूछा कि ये गाना कैसे आया। ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं सॉरी विकी भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी मेरे हलाल होना चाहिए ना भाई। जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। एक खातून की वीडियो मैंने देखी, उसमें मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो हम खवातीन की तौहीन है जी। वो जो कुछ हो रहा है ना जी, अगर आप चाहें तो आप गंदे गाने के ऊपर भी अच्छा डांस कर सकते हैं, अगर आप डांस कर रही हैं। बट अगर आपका मतला नजर कुछ और है जी, आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं, तो बेटा आप कोई भी गाना वो क्या वो रंगीले सुहाने, वो आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है, काम चुप जी जी। तो इसलिए जी गानों का प्रॉब्लम उतना नहीं है। आफरीन जी आपका सवाल पूरा हो गया। जी जी नहीं, एक चीज और आप क्या कर रही हैं आपको ये पता होना चाहिए। कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, उस बच्ची को हमने बैन किया था, और वो बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी बहन समझ लो, ये जो तुम काम कर रही हो। उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा बेटा ये काम कभी अपनी बेटी को दिखा पाओगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी वो अपनी माँ के ये क्लिप देख पाएंगी जो मुझ तक पहुँचे हैं? यकीन मानो वो रोने लग गई। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गले लगाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज है पंजाब का थिएटर बनाम सरकार। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है। शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। हमारे पास बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स मौजूद हैं। आप प्रॉमिस करें कि हम आपको जिस ड्रामे पे इन्वाइट करेंगे और जिस पे तो आप खुद भी आना चाहें, खुद भी आना चाहें तो आप जरूर आएंगे। जो मैं कर ना सकूं, मेरे नुमाइंदे यहाँ जरूर मौजूद होंगे जी। मुझे मजबूर करो जी, मुझे ये रिपोर्ट आए कि ये ड्रामा बहुत अच्छा था। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ बैठी हूँ। इंशाल्लाह वी प्रॉमिस। ज़ुहैब साहब यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आज का जो ड्रामा है ना जस्ट 7 दिन का रह गया हुआ है। मुझे ये बताएं कि 7 दिन के ड्रामे में आप लोगों को क्या दिखाएंगे और कैसे कन्विंस करेंगे कि आप आएँ और ड्रामा देखें। ड्रामे की सस्टेन, मैं भी ड्रामा देखने मास्क पहन के आता हूँ। वही ना कि जब आपके पास टाइम ही नहीं है ड्रामा करने का। मास्क पहनते थे मेरा तो फिर अल्लाह क्योंकि 7 दिन के बाद ड्रामा चेंज हो रहा है। 7 दिन के बाद चेंज हो रहा है। क्योंकि ये मेन बात है। देखिए हमने प्रोड्यूसर्स को भी बुरा कह दिया, हमने एक्टर्स को भी बुरा कह दिया, हमने परफॉर्मर्स को भी बुरा कह दिया। ये लोग बुरे नहीं हैं,
ये लोग अपने मसले तो यहाँ किसी को बताते ही नहीं है, जो इनके मसले घर पर है। बुरा देखिए ना, हालात किस तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। बेटा मेरी बात सुनो, जुर्म करने की, गुनाह करने की जस्टिफिकेशन नहीं होती, वो तो कतई नहीं है, लेकिन गुनाह करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। बट ये है कि देखो इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, यही बातें हैं ना, काम करने वाले हैं। हमने जो ड्रामे किए बैठ सकते हैं कि आपको अगर आप अच्छा क्वालिटी का ड्रामा बनाए, मेरे लिए 30 दिन चलाएं, वो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा ड्रामा चलाएं, नंबर 1। एक मिनट, दूसरा, खुदा के वास्ते मैं थक गई कह के इसका टाइम चेंज कर लें। ये जो 11 से 1 है ना, ये शरीफ लोगों के देखने का ड्रामा ही नहीं है, माफ कीजिएगा, कम ही हारे आजकल। ड्रामा चाहिए, इसका टाइम चेंज कर ले, मैं करने जा रही हूँ। अच्छी मेरे साथ मिलके कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कर देना जे क्योंकि मैं 8 से 10 आ जाऊंगी। हमारे साथ भी थोड़े से प्रॉब्लम है, 11 से 1 नहीं आ सकते। वो प्रॉब्लम क्या है कि 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा, 33 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक हॉल में कोई बंदा उठ के खड़ा होकर ये कहते नहीं सुना तुम गंदी बात कर रहे हो, तुम गंदा नाच रही हो। मजा कर रहे हैं। YouTube के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उसमें जरूर कहते हैं, नहीं, फेसबुक पे जरूर कहते हैं। जो यहाँ बैठे होते हैं वो सब यही देखने के लिए आए होते हैं, इसलिए नहीं कहते। हाँ। वो जो 600-700 है ना, वो आपके 14.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो यही देखने आ रहे हैं, उनको पता है यहाँ ये मिलने वो आ रहे हैं। चीज ऐड कर ले, हर जगह पे नहीं मिलता मैडम, वो मिलता है और जगह मेजॉरिटी में मिल रहा है। देखिए मेजॉरिटी में जो तुमने बात शुरू में की थी ना, कि एक इंप्रेशन बन जाता है कि सब गलत हो रहा है, फिर सब गलत हो रहा है फिर। हाँ जी, कैसे साहब? जी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हम इसकी सिमत ठीक कर लें। अच्छा। मैं उसकी तरफ आता हूँ जी। एक तो ये 20-25 साल का गंद था, ठीक है, और इस गंद में हाथ डालना बहुत मुश्किल था। जिसने भी डालने की कोशिश की उसको सिफारिशें आई, फ़ोन आए, और बड़े बड़े सरकारी लोग मुझे भी आए, हमारे साथ जुड़े होते हैं, फनकारों के साथ जुड़े होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल था। ये तो समझ लें कि बंदे के पीछे पड़ने वाली बात थी कि किसी भी तरीके से इसको बंदे के पीछे पड़ जाओ, या पंजाबी में कहते हैं उन्होंने इन्ना गंदा कर दो को डिसार्ट होकर दौड़ जाए। लेकिन आपने कैंपेन हुई, बट वो उस्मा बुखारी क्या जो हट जाए। अच्छा, अब हर जी शऊर को पता है, ये बदकिस्मती है मेरे मुखालिफिन की, हर जी शऊर को ये पता है कि ये यूट्यूबर ने खबर चलाई कि अज़मा बुखारी साहब ने छापा और समझबूझ के अलावा ये प्रोपोगंडा किया गया, हालांकि ये आपकी प्रेस रिलीज नहीं थी। ये देखिए कितना बड़ा जुमला कह दिया। ये गलती थी, मैं इसकी माजरत चाहती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी गलती होगी, मैं मानने का ज़र्फ रखती हूँ। आप लोगों में से जिसकी गलती है अपनी गलती मान के उसका ज़र्फ रखिए और उसको ठीक करें। अच्छा, एक मेहरबानी करें, आप बताएं। साहब बैठे हैं। हाँ। सबसे पहले हम अगर कुत्ता कुएं में गिर गया है तो 80 बोके ना निकालें, सबसे पहले कुत्ते को कुएं से निकालें। बिल्कुल ठीक। वो ये है कि 65 अगर थिएटर हैं तो उसमें से कम 30 जो हैं वो आपके आइन कानून के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले तो वो जो गंदी मंदी दुकानें हैं ना, आर्टिस्ट बाद में पहले वो दुकानें बंद कराएं जो बिल्डिंग लॉ के मुताबिक, आर्ट काउंसिल के लॉ के मुताबिक, 1876 के लॉ के मुताबिक पूरी नहीं है, सबसे पहले वो बंद कराएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कैसे साहब ने। 1876 में पिछली दफा ये कानून बना था, उसके बाद किसी ने इस कानून को हाथ नहीं लगाया। हाँ जी। इंशाअल्लाह ताला 2025 का कानून आ रहा है। हाँ जी। जिसके अंदर जदीद उसके मुताबिक हम उसको रिवैम्प कर रहे हैं। जो बंदा बगैर रूल्स रेगुलेशंस के थिएटर चलाने की कोशिश करेगा उसको फाइन भी है इस दफा। हाँ जी। उसको सजा भी है इस दफा। ये जो है ना, मुझे वो आया सी नोटिस छोड़ो जी केड़ी गल है असी। और यही बाय द वे, ये जो हमारी जो सुपरस्टार्स थी ना, उनको ये गलत फहमी थी कि यार मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं, मेरे बड़े बड़े दोस्तों के साथ मेरी दोस्ती यारी है, तो वो टेलीफोन जाएगा आप पे मिनिस्टर सिद्धि हो जाएगी। वो एक्चुअली आपने वो काम किया, मैंने उस दिन भी कहा था, और बरमला मैं ये कहता हूँ कि वो काम जो 25-30 साल में 25-30 साल की ये खराबी है। ये प्रोग्राम छोटा होगा ना, आप तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ बैठ के जी जरूर ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहती हूं। मदनी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो 2-3 दिन में जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो बन रहा मैं आपके साथ बैठूंगी उसको कैबिनेट में और असेंबली में ले जाने से पहले। हाँ जी। ये कोई नहीं करता। असेंबली में जाने के बाद जो है ना, बिल पास होने के बाद जो है वो मैं आपके साथ पहले बैठना चाहती हूं। असल में होना ही ये चाहिए था राय लेना चाहती हूं कि जब ये शुरू हुआ साल पहले ये बनना, ये वो सारा कुछ,
तो आज तक हमसे ये छुपाया हुआ, नहीं बना ही छुपाना ही नहीं चाहिए, उस तरह से बना ही नहीं। कैसे साहब, जरा जैन साहब पूछना चाह रहे हैं। जी जैन साहब, छुपाना ही नहीं है वो, अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रांग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई होगी कि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक, और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है। शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। मैं मुज़म्मा से ये एक बात कहना चाहूँगा, लाहौर में जो है ना, खासकर ये सारे पागल लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको सही बात जेन्युइन कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं, कैसे सनाउल्लाह खान एक जुनूनी इंसान है। हाँ। वो डॉक्टर अजमल मलिक साहब बैठे हुए हैं। मैं जब जाती हूँ ना लाइट, वो ये अरशद चौधरी साहब बैठे हुए हैं। एक बात याद आई भाई, प्रोग्राम को जरा लाइट भी रखते हैं। मैं जब जाती हूँ ना मुज़ाकरात या इस टाइप के प्रोग्रामों में, मैं खुद जाके बड़ी झुकते लगाती हूँ, कैसर को पूछो तो वो मुझे क्या, वो मतलब मैं देखो जुगत करना बुरी बात नहीं है। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुन लेना, मेरी पूरी बात सुन ले कि लाहौर में अगर आप कह रहे हैं ना कि गंदगी हो रही है, मैं एज अ कल्चरल रिपोर्टर पिछले 25 साल से मैं जवान हुआ हूँ इन सब के साथ। जी ऐसे ही इनके हाथों में ही बड़े हुए हैं। ऐसा ही है। मैं एज ए कल्चर रिपोर्टर ये जरूर कह सकता हूँ, हमारे हाथ में तो ये जवान ना होता कि नसीम विकी साहब को अगर कहे ना कि यार ये ड्रामा बनाना है, ये बना लेंगे। ये बंदा बैठा कैसे सनाउल्लाह खान, ये मैंने बनाते ड्रामा, मैंने इनको ईद पे खुद इन्होंने शुरू किया, हमने अलहमरा में ड्रामा करना है। जब मैंने बुलाया उसके बाद गायब हो गए सारे, बाहर की डेटें लेके। देखिए अलहमरा की बात ना करें ना मैडम, आपको नहीं कमर्शियल थिएटर। मेरे पास अभी भी उसका पोस्टर बना पड़ा है। अच्छा मैडम सवाल ले लूं मैं सारे, मुझे प्लीज मौका दे। जी जैन भाई सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद में जो हो रहा है, गुजरांवाला में जो हो रहा है, क्लोज करने लगी हूं। मैं जा रही थी कल रात फैसलाबाद में, और मैंने अपने मैं वीडियो प्रूफ के साथ बात करूंगा, वीडियो प्रूफ के साथ। मेरी बात सुने, मैं पहले गुजरांवाला जाने लगी, अल्लाह जाने उन्होंने किन्ने दस दिता कि मैं आ रही हूँ, फिर रुक गई, फिर मैंने प्रोग्राम चेंज किया। मैं क्या फैसलाबाद जाती हूँ, फैसलाबाद में मतलब सिर्फ मुझे और डीसी को पता था कि मैं आ रही हूँ, मेरे अपने स्टाफ को भी नहीं पता था कि मैं फैसलाबाद जा रही हूँ। मेरी बहन जो है वो 4 साल बाद यूके से आई है, तो मुझे उसके लिए एक दिन रुकना पड़ा। जाना मैंने जरूर है, ये तय। रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है जहाँ पे शादी हॉल में। कैसर साहब एक मिनट ठहर जाए। शादी हॉल के अंदर जो है वो थिएटर ड्रामा हो रहा है, वो कौन रोकेगा? अब आप मिलने जाएंगी, चलो यार माइक इधर डॉक्टर साहब के पास प्लीज लाइएगा। लाहौर के थिएटरों की बात की है, लाहौर में भी एक ऐसा थिएटर एग्जिस्ट करता है जो इस कानून में आता ही नहीं है, जिसका बात ये नहीं है, बात ये है कि लाहौर में तो मॉनिटरिंग के लिए होम डिपार्टमेंट भी है, डीसी डिपार्टमेंट भी है और पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी है, शालीमार थिएटर, लेकिन बाकी थिएटरों में क्या है? हाँ जी, वहाँ पर तो मोबाइल भी अंदर लेकर जाना खत्म है। कैंट में प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, और ये आप ये देखें, कैंट के अंदर घुसने के लिए मैंने बहुत ऊपर बात करके मैंने वहाँ पर उनको जो है वो मैं उनको ला रही हूँ उसके ऊपर कि जो कैंट वाला है ये भी किसी रूल रेगुलेशन के चाहे, बिकॉज ये पब्लिक को नहीं पता होता कि ये कैंट में है। वो कहते हैं देखे ना जी यहाँ पे, जैसे आपने कहा पारपुर मेरे अल्लाह पाक के अलावा किसी से आगे नहीं चलते, मेरे बिल्कुल नहीं चलते। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। लाहौर का थिएटर है ना, क्योंकि मेरा दिल धड़कता है। अच्छा, जो कैंट में थिएटर है वहाँ कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई, कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हमने मुलाकात भेजा जी, और उसके बाद हमने उनसे तय किया कि वो जो एक्टर्स जिसको हम बैन करेंगे उन्होंने कहा जी हम उसको चलने नहीं देंगे। और इसी तरह ईद पे भी वगैरह के लिए भी हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे, और कि स्क्रिप्ट जो है उसकी भी वो अप्रूवल लें। एग्जैक्टली। और एक जो बाकायदा तरीकाकार है, जो एसओपीज हैं उसको फॉलो किया। अच्छा, दूसरा जो मदनी साहब जो बात कर रहे थे ना कि पंजाब में आपने क्या अभी तक एक्शन लिया, इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है 8 थिएटर बंद हुए हैं ईद पे। अच्छा चलें अरशद साहब बात करेंगे। अरशद बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम लोग बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हैं, हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। मुझे तकरीबन 37 साल हो गए मैं थिएटर का काम करते हुए,
मेरे पास मानुल्लाह मेरे पास बुक रहा है, बब्बू बराल मेरे पास बुक रहा है, मस्ताना साहब मेरे पास बुक रहे हैं, जितने सुपरस्टार हैं मेरे पास बुक रहे हैं, इन्होंने मेरा काम किया है। और इसके एक मेन बात है कि सुल्तान राई साहब ने मेरा ड्रामा किया हुआ है, गुड, यानी मैं वो प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा। मसला ये है कि मैं जब ड्रामा करता हूँ, अब ये मसला मेन प्रॉब्लम जो है ना, जो महफल थिएटर है या हमारा नाज थिएटर है, प्रिंस थिएटर है या तमाशील है, यहाँ पे वल्गर नहीं होता। वल्गर जहाँ होता है वहाँ पे कोई चेक नहीं करता। एक बात, दूसरी बात ये है ना करे ना, नहीं सर वो थोड़ा सा ऐसा यहाँ ही मैं वो बारिश वाला गाना और वो नहीं वो गाना अप्रूवल, तो मेरा दिमाग मैडम वो गाना अप्रूवल था, वो गाना गवर्नमेंट पंजाब ने पास किया था, इसलिए चल रहा था। और आगा माजिद साहब, अच्छा, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गाना पास किया था, इसलिए वो चल रहा था। मार्केट हमारी सर मैडम बंद होती है 10 बजे, तो 10 बजे के बाद लोग इंटरटेन के लिए आते हैं। टाइम जो है ना, ये टाइम 10 बजे के बाद जो है ना वो एक स्पेसिफिक क्लास घरों से निकलती है, फैमिलीज नहीं निकलती। नहीं मैडम, मार्केट बंद 10 बजे होती है ना। मार्केट मतलब क्या बात कर रहे हैं भाई, इससे पहले भी तो जब 8 से 10 थिएटर होता था लोग निकलते ही थे ना, वो खलाई मखलूक थोड़ी थी। मैं 2 से 3 मिनट लूँगा, मगर माजरत के साथ ये बीच में सवाल टूट जाते हैं। प्लीज़ मेरे 3 पॉइंट्स हैं, इनको तोड़ा ना जाए, उसके बाद फिर आप इन 3 पॉइंट्स का जो मर्जी हशर कर दें, हम हाज़िर हैं। पहली बात तो ये है कि उज़्मा बुखारी साहबा ने ये कदम उठाया ड्रामे को साफ़ करने के लिए, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, हम तमाम फ़नकार आपके साथ हैं। मगर 3 हक़ाइक़, ये जो वल्गैरिटी हो रही है, इस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। मैं बात करूंगा सिस्टम की। पिछले 20-25 साल से ये सिस्टम चल रहा है कि ना हुकूमत ने, ना पंजाब गवर्नमेंट ने, ना ही इदारों ने इस पर एक्शन लिया, और ये एक किस्म का सिस्टम बन चुका था और फनकार जो है वो उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे जिस सिस्टम को फनकारों ने नहीं बनवाया। उस सिस्टम को बनाने वाले या तो खुद तमाशबीन थे माफ़ी के साथ, जो इन चीज़ों को पसंद करते थे। जब पसंद करने वाले खुद, सरपरस्ती करने वाले खुद इस चीज़ को पसंद करने वाले हो जाएं, तो फनकार उनकी पसंद नापसंद के मुताबिक ढल जाते हैं। सिस्टम ये बन चुका था। और अब अगर आपकी गवर्नमेंट आई है और आप इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, तो फनकार अंदर से पुराने सिस्टम से दुखी थे। अब अंदर से वो पुराने सिस्टम के मुताबिक ढलने के लिए तैयार हैं, जिस सिस्टम में इज्जत है। मगर अब आप ये नया सिस्टम लाई हैं, तो फनकार इस सिस्टम में इंटर हो रहे हैं। तो साबका माजी वाला जो सिस्टम है, उसमें आप सिर्फ फनकारों को मुजरिम मत गर्दानिए। ऊपर से लेकर नीचे तक जब सब मुजरिम थे, तो फिर उस दौर के फ़नकारों समेत सब फ़नकारों को नए दौर में नए सिस्टम में काम करने का हक़ हासिल होना चाहिए। हाँ, इस सिस्टम में भी फ़नकार अगर गलत कर देखें ना जी, अगर आप ये सोच लें कि तमाम वल्गैरिटी करने वाले फ़नकारों को जो है वो बैन कर दिया जाएगा, तो फिर माफ़ी के साथ नासिर चंदोटी साहब समेत, नसीम विकी साहब समेत, मुझ समेत सारे ही बैन हो जाएंगे। मगर हम काम करने वाले लोग हैं। मेरी बात मैंने पहले नहीं मैं पहले सर इसलिए बैन होगा। नहीं मैं सर मैंने पहले अर्ज की थी कि मेरी बात में प्लीज नसीम विकी साहब या मैं इसलिए बैन होंगे कि हमारे साथ हमारी सरपरस्ती में काम करने वाले लोग वल्गर करते रहे। मैं काम करता हूं, थिएटर में नजर आता हूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पूरी बात कर लूं सर। अब वल्गैरिटी फाशी ख़त्म करने के लिए एक्शन लिया गया है। सर आँखों पर 80 गाने बैन कर दिए गए हैं सर आँखों पर। मगर मैं आफरीन परी जी की बात को सेकंड करूंगा कि हमें ऑप्शन भी तो देना। ठीक है, 70s और 80s के गाने बहुत मीठे और बहुत प्यारे हैं, मगर उस दौर की मोहब्बत, नफरत, दोस्ती और दुश्मनी के अंदाज में और आज के अंदाज में बड़ा फ़र्क है। नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो नई मौला जट को पसंद करते हैं, हम पुरानी को करते हैं। जनरेशन गैप आ गया, बहुत चेंज हो गया। नसीम भाई मेरे ख्याल से 3 हमारे लोग और आए हैं, 4 उनसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैडम फिर आप फाइनल वर्ड करें और खत्म करें। क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो, मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं जो
जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई होगी कि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक, और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरावाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है, शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। आगा माजिद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमने सब ने एक ही बात की है, आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ मतलब आप जैसे कर रही हैं इसमें कोई मतलब हम लोग इससे वो नहीं कह रहे कि भी आप गलत कर रही हैं या आप सही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा दें, जो नहीं करता उसे ना, प्लीज़। बाकी हम आपके साथ हैं, आप अच्छा कर रही हैं। नासिर भाई आज के थिएटर को कहना चाहेंगे, कारोबार आज के थिएटर के तबाह हुए जो अच्छा कर रहे थे। नासिर भाई से भी सुन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मैडम, तुसी आए थे। साडा सिर्फ इन्ना ही हैगा कि मैं तो एक पहले कहांगा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। मैं सिर्फ इन्ना कहूँगा एक बार उन्होंने को एक बार आके करके विखान लाजमन आन। हाँ जी, क्योंकि बैठ के बोल रहे हैं जो मतलब साढ़े बड़े ने या तो असी उन्होंने इज्जत नहीं करते या उन्होंने कदर नहीं करते, उस आन चक्कर लान जिस तरह तुसी एक दिन चक्कर लाया ना, सारी दुनिया को पता लग गया तुसी किस चक्कर लाया है। सानू बाहरों भी फोन आए ने कि भाजी उत्थे छापा पै गया, की होया है। पूरी दुनिया च असीं काम करते हैं तो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो साड़ी बस थोड़ी ये कि रिक्वेस्ट हैगी कि साड़ी इज्जत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, एक तो चिन्नोटी साहब मेरे थोड़े आने तो पहले गल होगी, तुम थोड़ा लेट आयो और आपने माजरत भी कर दी। मैं छापा वर्ड दे उत्ते माजरत भी की कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं। नंबर 1 साडे तुसी काबिल एहतराम ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਗਾ ਮਾजिद ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋ ਇਸੇ ਮੈਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਫਿਲ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, हर बंदा थिएटर देखना चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਰ ਕਰੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਗਾ ਮਾजिद ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਸਲਟ एंड मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ फाइट कर रही हूँ कि लेट्स ब्रिंग अ गुड थिएटर बैक, एक अच्छा पढ़ा लिखा रिफाइंड थिएटर लैके आइए। मैं ਤੁਹਾਡੇ क्लिप वेखे ने पुराने चनोट साहब क्या तुसी मतलब नहीं किया थिएटर के उत्ते और खाली उस गाने नहीं सन या होणगे तो मैनूं नहीं पता, उस वक्त बाय द वे ऐसे गाने होंदे भी नहीं सन। ढोलक के उत्ते बैठ के तुसी एक छोटे जो पुराने साडे गाने ने नहर वाले पुल ते बुला के, एक होर भी गाना सी कल परसों में देखिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਸਾ ਉਸ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ।
Let's do it again. ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਚੇ ਇੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਕਰਕੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। Let's do that. अकरम उदास साहब अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है। उदास साहब दे नाल ते मैं मतलब देखो ना आगा माजिद साहब दे नाल भी ऐसी गपशप भी कीता, बाकी प्रोग्राम भी जी मैं ते आप बड़ी बड़ी जुगत मारनी सानू खुशी है आई लाइक मतलब जुगत होनी चाहिए, मजा आंदा है। मैडम सानू खुशी है इस गल दी है। चंद आएगी कोई आमद होएगी ते फिर चंद दिन पहले ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਜੀ सब। लोगों ने चिन्होटी साहब ने आया किया, विक्की साहब ने आया किया, मैं कहा जी कोई गल नहीं, हमने गलत कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सबकी इज्जत की बात की है कि अगर वो दिन जब नहीं, लेकिन गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए ना। मैंने या तो मुझे कोई बताएं मैंने किसी एक सीनियर फनकार के सामने ऊंची आवाज में बात की हो, मैंने किसी सीनियर फनकार को तू भी कहा हो, मैंने किसी सीनियर फनकार से कोई सवाल पूछा हो, मैंने पूछा सवाल तो अपने डिपार्टमेंट से पूछा, वो मेरा हक है। जब लोगों ने आपके आने के ऊपर छापा लिख दिया, लोगों ने कह दिया कि जिनको ऊपर टिकट ले रहे हैं इनके ऊपर तो छापे पड़ रहे हैं। YouTube पे ज्यादा छापा हो गया, सोशल मीडिया पे काम करना। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। मैडम आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने गाने पे एतराज किया, आपने कहा लोग बैठे हैं गाना ना रोके, मैंने आपकी ऑनर की। उस गाने पे शदीद तरीन एतराज के बावजूद मैंने आपकी रिस्पेक्ट की खातिर वो गाना चलने दिया। मैडम और मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਅਖਵਾਹ ਜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, गाने बंद कर दिते गए, पब्लिक वापस चली गई ना, पब्लिक वापस पहले तो मनो के गलत हो रहा है। अगर तुसी इस परसेप्शन नाल बैठे हो कि कुछ गलत नहीं हो रहा तो आई एम सॉरी है नहीं गलत ज्यादा हो रहा है। मैडम ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। आई लाइक इट। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट एंड ते वाइंड अप है कि असी सब थिएटर का भला चाहते हैं। मैं तुहाडी इज्जत की जंग लड़ रही हाँ कि मेरे थिएटर च अज जो लोग डिससैटिस्फाइड ने या आम शहरी कहता है, तुहाडे तो अंत पहले शामी साहब बैठे सन, उन्होंने बड़े सख्त दो जुमले बोले, मैंने तकलीफ हुई कि कड़ा शरीफ आदमी जाता जी अजकल थिएटर इसते मतलब मैं तो जाना पसंद ही नहीं करता। एंड ए इंसल्ट मेरी भी है और मैं चाहनी हाँ कि कल तुसी ऐसा ड्रामा करो, मैं अपनी बेटी दे नाल इत्थे अगे बैठ के ड्रामा देखा। बहुत अच्छी गल। ए ड्रामा असी एक स्पेसिफिक क्लास वास्ते ड्रामा बना रहे हैं चिन्होटी साहब। मेरा प्रॉब्लम है वे एक स्पेसिफिक क्लास है जिहड़ी 11 बजे तो बाद मतलब चंद लोग निकलते हैं, उन्हां वास्ते ड्रामा बन रहा है। ड्रामा सोसाइटी वास्ते नहीं बन रहा। इनू आस्ता लेट्स डू आ सोसाइटी ड्रामा। औरतां भी बैठ के देखन, बच्चे भी बैठ के देखन, मर्द भी बैठ के देखन और तुसी सब ने करना है। मैं सिर्फ तुहानू फैसिलिटेट कर सकती हूं, तुसी मैनू हुक्म करना है बाजी ए करना है। मैं अपना रोल प्ले करांगी, तुसी अपना रोल प्ले करो, बस दैट्स इट। अलहमरा च मैं एक ड्रामा प्रोड्यूस खुद करना चाहनी हां जी। एक नाल नहीं सीधा होना जी। शुरू करन लग्या ना, प्रोड्यूस करन लग्या एक अलहमरा दा अपना ड्रामा जिदे तुहाडे अच्छा मैं ईद ते बहुत कोशिश की, 5-7 लोगों नाल मेरी मुलाकात भी हुई। मैं कहा तुसी 5-7 इकट्ठे होके ना एक स्टार स्टडड ड्रामा होवे, मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं फलाने नाल नहीं करना, मैं कल्ले करना है। लेट्स मतलब एक बारी खुल के इकट्ठे होके एक एफर्ट करिए, एक फैमिली ड्रामा करके दिखा दिए इंशाल्लाह जी, फैमिली ड्रामा और उसको फिर ऐसे रेप्लिकेट करिए अपने कमर्शियल थिएटर दे उत्ते जी। बिल्कुल। और लेकिन ए कमर्शियल थिएटर दे नाम दे उत्ते जो हो रहा है ना उदास साहब, मैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं जो
जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रांग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई क्योंकि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें। लाहौर के अलावा भी मैडम कई बार गई हैं, फैसलाबाद, गुजरावाला, रहीम यार खान, सादकाबाद, कितने कितने शहर है, शादी हॉल के अंदर थिएटर ड्रामा हो रहा है। मेरी दरख्वास्त आपसे है, इन सारों का प्रॉब्लम ये है कि हमें इज्जत दें, ये इज्जत चाहते हैं आपसे। देखिए अब ये फिर वही बात नहीं, मुझे इस पे एतराज है। एक मिनट, मैंने माजरत भी की जी, जो हर बंदा के अंदर ज़रफ नहीं होता, मैंने माजरत भी की, मैंने कहा इसको ठीक, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बार बार मैं पूछ रही हूँ मैंने किसकी बेइज्जती की। बात यह है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, हम दोनों हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बार बार बात क्यों ले आ रहे हैं? नहीं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आपको अगर बाहर, अगर इनको बाहर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये मेरे मुल्क की इज्जत है, ये मेरे पंजाब की इज्जत है। बताएं जी, क्या कहते हैं आप आज की गुफ्तगू से क्या निकाल आपने अखज़ किया है? मैडम पहले तो इनको सबको बिठा दो मेरे साथ, इनको को अपने फारिग वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दे दें कि हमारे साथ लॉ पे आके बात कर लें। बात पता क्या भट्ट साहब, सारे राजी हैं लॉ पे बात कर लें। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट जी, कंक्लूड करें जी। इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी बहन जो काम करना चाहती है ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल सही है, 100% नहीं, उसको जितनी ज़रूरत देते हैं उतना कम है। हम इनके साथ हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जब किसी आदमी के बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं ना काटने के लिए, फिर उसके बाद उस बंदे की शेप निकलती है। इसी तरह थिएटर के बाल भी बढ़ गए हैं, नाखून भी बढ़ गए हैं, उसको काटना पड़ेगा, उसकी एक शेप अच्छी बनानी पड़ेगी। जब उसको हम बिल्कुल एक रिड्यूस करके एक अच्छी शेप में लेंगे, तो आप जब कहेंगे मैडम आप ये कहती है क्योंकि आप इतने अरसे के बाद स्टेज पे आई हैं, आप जब कहेंगी, मैं अभी कह रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी आपको अच्छा ड्रामा बना के दिखाऊं, घर चला जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। मैडम आप क्या कहेंगी? मैडम मेघा क्या कहेंगी? क्योंकि आपकी कॉलीग यहाँ बैठी नहीं है, परेशान है, कुछ ने मैसेजेस भी किए, वो बैन हो चुकी हैं, वो भी परेशान है, उनके बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपने प्रोड्यूसर को जिंदा रखना है। जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सखी सरवर साहब हैं, अरशद चौधरी साहब हैं, कैसर सनाउल्ला हैं, ये जितने लोग हैं, ये अच्छा ड्रामा इन्होंने दिखाया है, मैंने खुद उनके ड्रामा में परफॉर्म किया है। बात हो रही है मयारी और गैर मयारी की, तो हमने इसको ठीक करना है, अपना ड्रामा भी ठीक करना है, अपने डांसेस भी ठीक करने हैं, रक्स भी ठीक करने हैं। और मैं मैडम से खसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक एक मौका ज़रूर दें इन सबको परफॉर्म करने का। जिनको रिपीटेड मौके मिल चुके हैं उनके बारे में क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरा ख्याल है कि आज हम सबकी मौजूदगी में उनसे खलफ ले लेंगे कि वो दोबारा नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल, ताकि देखिए आज का मौका दिया, वो कल दोबारा कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे कि हमने पूरा उनका साथ दिया, उन्होंने जो गलती की उनको माफ कर दें। फिर बैन तो कोई हल नहीं है, बैन तो पहले नहीं, अपने दौर में। एक मिनट, जिनकी आप बात कर रही हैं, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ही दौरे हुकूमत में हमारे ही दिए नोटिस को जूती की नोक पे रख के अगलों ने उसके ऊपर से वो डांस किए हैं, जो एक औरत होते हुए मेरे लिए तो कम से कम बहुत शर्मिंदगी का बात है। और ये औरत की तौहीन में होते नहीं देख सकती। बहुत सारियों ने ये भी कहा कि उनको बैन हमने आपको शिकायत करके करवाया है। नो, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज हम सारे उनकी वजह से पिस भी रहे हैं और उनकी वजह से शर्मिंदा भी हो रहे हैं। फाइनल वर्ड ले लूं मैडम, आपने सारों की बात सुन ली, क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है। एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रांग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई क्योंकि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक, और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें, जिस तरह कैसर सनाउल्ला साहब हैं, अपना अरशद चौधरी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, ये सारे बैठ के उनके साथ बात करें। ख्याल से उनके साथ गुफ्तगू हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बहस जो सी है ये खत्म नहीं होने वाली और ये बहस चलती रहेगी, और इस बहस के अंदर क्या अखज़ किया वो देखने वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी जो रही इस सारे के दौरान वो आपने देख ली, जो इनकी शिकायत थी वो आपने सुन ली। मैं फैसले का हक आप पे छोड़ता हूँ, आप बेहतर फैसला करने वाले, अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।